हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप आईआईटी जैम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर तैयारी तो कर रहे हैं, पर टॉप आईआईटीज में जाने के लिए सर कितने मार्क्स या कितनी रैंक होनी चाहिए, सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो इसमें मैं आपको पास्ट कट ऑफ के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, प्लस लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया है ये भी बताऊंगा, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर आपको टॉप आईआईटीज में जाना है तो आपकी क्या रैंक होनी चाहिए, और सिर्फ आईआईटी के सर मुझे आईआईटी का टैग चाहिए तो आपकी क्या रैंक होनी चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, प्लस अगर आप आईआईटी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए। सर इतने क्वेश्चन तो मैं करके आ जाऊं तो मेरा काम हो जाए, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने आईआईटी जेम का फॉर्म भरा है तो भैया आपके पास 100 डेज बचे हुए हैं। 100 डेज में भी एग्जाम क्रैक हो सकता है अगर आप ढंग से मेहनत करें। पर आप बोलोगे सर मेरे पास तो सिलेबस ही पता नहीं है, सर प्रीवियस कट ऑफ ही पता नहीं है, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं टॉपिक वाइज ये भी मुझे पता नहीं है, सर आपके पास जो यूट्यूब वीडियोस हैं क्या मैं उससे पढ़ सकता हूं, वो सिस्टमेटिक वे में मुझे मिल सकते हैं क्या? भैया सब मिलेगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ईयर वाइज आईआईटी जेम कट ऑफ के बारे में। एक साल छोड़ दो आईआईटी जेम 2024, जहां पर सब रिकॉर्ड टूट गए थे। जनरल का कट ऑफ 11 नंबर गया था और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 10 नंबर गया था, एससी एसटी का 5 नंबर गया था। ये आईआईटी मद्रास ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया था। 2025 का जो एग्जाम है वो आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया था, जहां पर 20 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 17 नंबर, एससी एसटी का 9 नंबर, और ये एग्जाम आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया था। इस बार ये एग्जाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराने जा रहा है, 2026 का एग्जाम। आप बोलोगे सर आईआईटी बॉम्बे ने पहले कब कराया था? भैया आईआईटी बॉम्बे ने पहले 2018 में कराया था, जब 16 नंबर कट ऑफ गया था, 15 नंबर ईडब्ल्यूएस का, 8 नंबर एससी एसटी का। भैया ये भी थोड़ा सा मद्रास के बाद सेकंड टफ जो पेपर सेट करता है वो आईआईटी बॉम्बे करता है। मेंस पेपर का लेवल भैया यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर मुझे जनरल कैटेगरी का मैं हूं और मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए, सर मेरी रैंक क्या होनी चाहिए? भैया आपकी रैंक 42 या 50 के अंडर होनी चाहिए तो आपको यहाँ पे टॉप आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे मिल सकता है। अगर मार्क्स की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे इस बार पेपर बना रहा, तो मुझे लगता है आपके मार्क्स 55 प्लस होने चाहिए या 60 से ऊपर होने चाहिए। अगर पेपर थोड़ा सा ठीक आता है, अगर टफ आता है तो मुझे लगता है इस मार्क्स को आप 50 भी कर सकते हैं। जितना पेपर टफ आएगा उतना यहाँ पे मार्क्स कम होगा। जैसे आईआईटी मद्रास की बात करी जाए तो उस वाले केस में 50 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे मिल गया था, राइट। आईआईटी दिल्ली की बात करी जाए तो आपके अंडर 150 रैंक है तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल सकता है, मतलब 50 नंबर से आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर चाहिए तो भैया 173 से रैंक कम होनी चाहिए, इसमें 48 से मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। मैंने ऑन एन एवरेज मार्क्स लिए हैं ना, ऐसा नहीं कि सर ये कैसे आपने मार्क्स लिए, जितने भी कट ऑफ आए उसके हिसाब से, जो भी हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से ये ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहा है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे का जो पेपर है वो थोड़े से टफ आए थे, उस वाले केस में आप यहाँ पे 5 से 7 या 10 नंबर कम कर सकते हैं। बाकी ये ऑन एन एवरेज कट ऑफ ये मार्क्स का रहा है। आईआईटी कानपुर की बात करी जाए तो 223 रैंक से कर कम है आपकी, 45 मार्क्स से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे आईआईटी कानपुर मिल सकता है। इसी प्रकार से आईआईटी रुड़की 229 रैंक से कम रैंक है तो आपको यहाँ पे आईआईटी रुड़की मिल सकता है। इसी प्रकार से आईआईटी रोपर, अलग अलग मैंने आपको बता रहा। इसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी 55 से कम रैंक है, 58 से मार्क्स ज्यादा है तो आपको मिल सकता है इस प्रकार से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बात करी जाए ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी कैटेगरी में आप यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो भैया फिर तो मजे ही मजे है ना। आईआईटी बॉम्बे का जो देख सकते हैं आप किस रैंक पे आईआईटी बॉम्बे मिला और किस मार्क्स में मिला है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, ये रैंक पे एससी कैंडिडेट को मिला है। सिमिलरली अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं फिर और ज्यादा मजे है। सुना आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर के मार्क्स आप देख सकते हैं जो कि कट ऑफ रहा है। अब इसमें बात करी जाए तो यार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी जेम एग्जाम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही कम बच्चे एग्जाम देते हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो लगभग 11,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जबकि सीट्स यहाँ पे 2000 के आसपास है, इंक्लूडिंग आईआईटी एंड एनआईटी। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, इसमें टॉप एनआईटीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एनआईटी वारंगल है या एनआईटी राउरकेला है, कुछ अच्छे टॉप एनआईटीज हैं, अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी और रैंक आप बढ़ा सकते हैं। आपको वो रैंक पे यहाँ पे आराम से आईआईटी
और एनआईटी टॉप मिल सकता है। तो स्टूडेंट बताना चाहता हूं कि 11,000 में से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब 1100 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, सीट्स काफ़ी अच्छी है। अगर आप 1000 रैंक के साथ आते हैं तो आपको अच्छा आईआईटी और एनआईटी यहाँ पे मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको टॉप आईआईटी मिल सकता है, अगर ओबीसी में आते हो तो टॉप एनआईटी मिल सकता है, अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको टॉप एनआईटी यहाँ पे मिल सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे थंब रूल ये है कि इफ यू वांट आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, तो आपकी रैंक 200 से कम होनी चाहिए। फॉर वेरी टॉप डिपार्टमेंट्स तो भैया 50 से कम रैंक होनी चाहिए। फॉर अदर गुड आईआईटीज तो भैया 200 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, ऐसा नहीं कि सर 1000 कहाँ से बोल रहे हो सर, मैं तो जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरे को कहाँ से मिल जाएगा, भैया आपके लिए नहीं है। मैं यहाँ पे ओबीसी SC ST की बात कर रहा हूँ, उस पर आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 200 से आप 700 के बीच में आपको टॉप आईआईटी या एनआईटी मिल सकता है। क्लियर है? बात करेंगे सुन यहाँ पे व्हाई मार्क्स एंड रैंक चेंजेस ईच ईयर, हर साल चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। जैसे आईआईटी मद्रास ने जब एग्जाम कनेक्ट कराया था तब तो भैया मार्क्स बहुत ही नीचे चले गए थे। जिस बच्चे के 25 नंबर थे उसको आईआईटी मिल रहा था, जिसके 18-20 नंबर थे उसको एनआईटी मिल रहा था, राइट। तो यार ये चेंज होता रहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो कि आईआईटी मद्रास ने बहुत टफ पेपर सेट किया था, आईआईटी बॉम्बे का भी जो पेपर आया था वो थोड़ा सा लेवल का आया था, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आईआईटी इस पेपर को बना रहा है। प्रैक्टिकल टारगेट्स बाय द प्रिपरेशन लेवल, तो टॉप टारगेट सेफ फॉर द टॉप आईआईटीज, जो कि टॉप 1 to 5% लाइक रहता है, जो कि बेटर है कि आप 200 के अंदर रैंक लेके आए। अगर गुड टारगेट की बात करी जाए तो मैंने आपको बता ही दिया यार 200 से 1000 के बीच में आपका होना चाहिए। कंजर्वेटिव टारगेट की बात करी जाए तो क्लियर क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ट्राई टू इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक लिस्ट, है ना। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है उनमें अलग अलग ब्रांचेस है, आपको लगता है कि सर मेरे को तो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग चाहिए, आईआईटी गुवाहाटी का चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो आईआईटी दिल्ली का कुछ पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, राइट। तो अगर उसका है तो आपको वो उसकी कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे टारगेट रखने पड़ेगा। पर अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे अच्छा आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाएगी, सर इस ब्रांच में मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में मैं एमएससी करना चाहता हूं, तो यार आपको 200 से अंदर रैंक में आना पड़ेगा। उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। अगर आप बात करें आईआईटी जेईई और आईआईटी जेम के बारे में, तो भैया आईआईटी जेईई से लगभग 5 टाइम्स इजी एग्जाम है आईआईटी जेम एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। यहाँ पे सिलेबस की बात करी जाए तो भैया 6 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो यार आराम से आप कर सकते हो, और हमने काफी सारा सिलेबस हमारे YouTube पे फ्री कवर कर रखा है। हाँ, ये कि मल्टीपल चॉइस को प्रैक्टिस करनी है, या आपको चाहिए कि सर मुझे तो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज लगानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट सीखने हैं, ट्रिक सीखनी है, तो यार उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी यार आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लाइक पूरी टू डू लिस्ट हमने बना रखी है, जिसमें हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, ये सब हमने टॉपिक वाइज दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान टू रीच द टारगेट, नो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको समझने की कोशिश करिए कि आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है ना। पैटर्न में यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। सेक्शन ए में यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज पे 50 मार्क्स होता है। सेक्शन बी जो है वो एमएसक्यू आता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स का वेटेज होता है। सेक्शन सी जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, भैया 20 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का वेटेज होता है। इस पर मैंने काफी अच्छा मतलब क्वेश्चन वाइज मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप एमएसक्यू अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप एनएटी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो स्टूडेंट्स ने आईआईटी जेम 2023, 24, 25 एग्जाम हमारे साथ प्रिपेयर करके क्रैक किया है, उनकी सक्सेस स्टोरी भी हमने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, जिसका नाम है एटॉक, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो मिल जाएगा। सुन बात करें एनालाइज द मिस्टेक्स एंड रिवाइज वीक टॉपिक्स, आपको अपने मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा, है ना। जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वीकली आपको रिवाइज करना चाहिए। प्रैक्टिस टाइम्ड फुल पेपर मंथली, मतलब पूरा पेपर आपको कोशिश करना चाहिए कि महीने में एक बार दें, और लास्ट में जब एग्जाम का 1 महीना होता है तब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगभग 7 से 8 लगाने चाहिए, सो दैट कि आप अच्छा कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाएं, अच्छा स्कोर कर पाएं। लास्ट 2 मंथ डेली मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला है, और रिवीजन आपको यहाँ पे करना चाहिए। इसमें बात करी जाए कि सर मैं रिवाइज करना चाहता हूं, मैं मॉक टेस्ट देना चाहता हूं, तो भैया टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फ्री है, आप जाके दीजिए, वहां पे कोई चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी कॉम्बैट सीरीज हमने अभी एक नई बुक लॉन्च करी है, दैट इज टॉपर्स गाइड और कॉम्बैट सीरीज फॉर आईआईटी जेम एंड सीयूटीपीजी, आप दे सकते हो। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो CUT-PG एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी है, जो IIT JAM के 1 महीने बाद ये एग्जाम कंडक्ट होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आपको अच्छी मिल सकती है। बाकी टेस्ट सीरीज हमारी अभी दिवाली के ऑफर पे 50% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा बता दूं कि वो टू डू लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है, 2 मिनट में आपको बताऊंगा, है ना। एक बार ये थोड़ा सा बताता हूँ। CSIR नेट की टेस्ट सीरीज भी आप मैथ्स के ऐप पे बाय कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है। इसमें अगर आप IIT JAM एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो IIT JAM 2026 का जो कोर्स है उसमें 50% का ऑफर चला, लगभग 4000 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप BSc सेकेंड ईयर में और JAM 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो भैया फ्लैट 35% का ऑफ है, जो कि अराउंड 7 to 8,000 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से CSIR नेट के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन, ये हमने अभी नई बुक लॉन्च करी है, दैट इज टॉपर्स गाइड एंड कॉम्बैट सीरीज फॉर IIT JAM एंड CUT-PG, जो कि 449 रुपीज में अवेलेबल है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस बुक को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से CSIR नेट के लिए भी हमारी बुक अवेलेबल है। बाकी हमारी शॉर्ट नोट्स और CSIR नेट की कॉम्बैट सीरीज आप बाय कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर टू डू लिस्ट में जो शॉर्ट नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके यूट्यूब वीडियोस के लिंक है, सर वो कहाँ मिलने वाले हैं? तो भैया हमारी जो वेबसाइट है www.mathscare.com, वहां पे रिसोर्सेज में जाके आपको यहाँ पे IIT JAM की जो टू डू लिस्ट है, जिसमें सभी टॉपिक के आपको PDF मिल जाएंगे, भैया बिल्कुल फ्री, आप डाउनलोड करिए और ये एज ए रेफरेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सुन कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। सुन, अगर आप मैथ्स कह रहे आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। सुन, ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी अगर आप IIT JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको MSQ और NAT टाइप की क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो वीडियो यहाँ जाके मिल जाएंगे। धन्यवाद।